अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स हमारा चल रहा है और अभी तक हमारे जो हैं ऑलमोस्ट, अगर हम इंट्रोडक्शन वीडियोस को भी मिलाएं तो हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था HTML स्टाइल्स, यानी कि उसमें मैंने कुछ आपको स्टाइलिंग से रिलेटेड बताया था कि आपने किस तरह से HTML के अंदर स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा HTML कोटेशंस और उसके बाद कमेंट्स, साइटेशंस, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसमें मैंने आपको हेडिंग बना के दिखाई है कि आज हमने पढ़ना है फॉर्मेटिंग, कोटेशंस और कमेंट्स से रिलेटेड। फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपने कोई भी पैराग्राफ हो, टेक्स्ट हो, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उसको बोल्ड करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, उसके ऊपर कोई मार्क लगाना हो, हाईलाइट करना हो, इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं, फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद है कोटेशन। कोटेशन आपने देखा होगा ज़्यादातर, अगर आपको पोइट्री वगैरह का शौक़ है तो आपने उसमें देखा होगा कि कोटेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पे होता है। ठीक है, और उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स आप फेसबुक पे डेली करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वो होते हैं जब आप कमेंट करते हैं तो उसको सब रीड करते हैं, लेकिन वो कमेंट क्या होता है, आपकी पोस्ट जो होती है उससे रिलेटेड होता है। जो पोस्ट आप रीड कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप कमेंट करते हैं वहाँ पे, और उस कमेंट को बाकी सब रीड करते हैं। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करता है कि एक टेक्स्ट को स्पेशल बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट हो हम उसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करें। ठीक है, तो हम उसके लिए डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन टैग्स को भी हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, बल्कि मैं फ़ाइल एक न्यू बना लेता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर मैंने राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल S करूँगा और इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ HTML कोटेशन, फॉर्मेटिंग कॉमा कोटेशन, बल्कि कॉमा वगैरह का इस्तेमाल ना ही करूँ तो बेहतर है, कोटेशन और उसके बाद कमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद .html तो आपको पता है कि ये लगाना ही लगाना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये फ़ाइल हमारी सेव नहीं हुई, बल्कि अब हुई है, अब ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे फ़ाइल दिख रही है और ये सेव हो चुकी है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो बेसिक सिंटेक्स है उसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, बेसिक सिंटेक्स आ चुका है। और यहाँ पे टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि HTML, उसके बाद फॉर्मेटिंग, उसके बाद कोटेशन और उसके बाद कमेंट्स। ठीक है, यानी कि आज जो हमारा लेक्चर है वो इसके ऊपर बेस करेगा। ठीक है, और बॉडी में से ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अभी हम चलते हैं दोबारा से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इस तरह के सारे हमारे पास टैग्स मौजूद हैं जिनको हमने यूज़ करना है, किसके लिए, HTML फॉर्मेटिंग के लिए। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, B का टैग है, यानी कि ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है। मैंने साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए सही तरह से। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये सही तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, B का टैग यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए। ये सब टैग्स आपको मैं यूज़ करके बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको इसका जो मकसद है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आई का टैग हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि
कुछ टेक्स्ट होते हैं ऐसे जो थोड़े से टेढ़े लिखे हुए होते हैं, यानी कि इंक्लाइंड शेप में होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं इटैलिक आई का टैग यूज़ करते हैं उनके लिए। उसके बाद EM का टैग है वो हम एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं और EM भी इटैलिक की तरह ही होता है। उसके बाद मार्क का टैग यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल का टैग हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को छोटा दिखाने के लिए। उसके बाद है DEL का टैग जो कि हम यूज़ करते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेटिंग के ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे और ये हमें शो होगी और इससे ज़ाहिर होगा कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद INS का टैग यूज़ करते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। उसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सब का मतलब है क्या कि आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स लिखा हुआ है और इसके नीचे करके मैं क्या कर दूं, एक छोटा सा टेक्स्ट और लिखना चाहूं तो मैं सब का टैग यूज़ करूंगा। और उसके बाद सुपर का टैग अगर मैं यूज़ करूंगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूं कि ये HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है और मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ छोटा सा, तो मैं यहाँ पे सुपर का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये टैग्स हमारे यूज़ होने, तो इनको ज़रा यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाता हूँ और वहाँ से एक वेबसाइट है, वहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम स्पम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LOREM लॉरेम और आगे लिखता हूँ स्पम। ये मैंने लिखा और इसको मैंने सर्च कर लिया, तो इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। अब आपको ये समझ आ रही होगी, नज़र भी आ रहा होगा। तो लॉरेम स्पम एक वेबसाइट है जो कि हमें डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कुछ टेक्स्ट मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो ये कुछ टेक्स्ट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पे जाके मैं P का टैग यूज़ करता हूँ, इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा P का टैग यानी कि पैराग्राफ के टैग के लिए यूज़ करते हैं और इसके अंदर इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सबको, इसको सेव किया और इस फाइल को जाके रन करते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ये फ़ाइल हमारी मौजूद होगी। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और ये वो फाइल है जो हमारी यहाँ पे मौजूद है, HTML फॉर्मेटिंग कोटेशंस कमेंट्स। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। ठीक है, ये ओपन हो रही है और ये देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक टाइटल दिया, ये देखें ये रहा टाइटल ये, और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा है जो कि हमें इस तरह से शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई करना है वो सब कुछ जो कि अभी हमने पढ़ा है वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो इसको ज़रा अप्लाई करते हैं और वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। सबसे पहला जो टैग है वो क्या है, बोल्ड का B का टैग है और जो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं लॉरेम स्पम जो एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने डमी टेक्स्ट लिया है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले, नज़र आए कि ये वाकई कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है या टेक्स्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, B का टैग ओपन किया और यहाँ पे B का टैग क्लोज़ कर दिया और उसके दरमियान में मैंने लॉरेम स्पम लिखा हुआ है जो कि एक वेबसाइट का नाम है। तो उसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र में जाके मैं क्या कर देता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये लॉरेम स्पम आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह से स्ट्रॉन्ग का टैग है जो इसके बाद है, बोल्ड के बाद ये देखें ये स्ट्रॉन्ग का टैग है, ये भी किसी टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए।
तो अब मैं क्या करता हूँ, बोल्ड की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन करके, और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ, और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ये टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करते हैं। हमने यहाँ पे यही बताना चाहा है कि लॉरेम एस्पम एक वेबसाइट है, जिसको लॉरेम एस्पम को हमने क्या कर दिया, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग किया है, और उसके बाद ये सारा डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इन दोनों टैग्स का समझ आ चुकी होगी कि क्या मकसद है। उसके बाद हमारे पास टैग है आई का टैग, इटैलिक, यानी कि टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई का टैग यूज़ कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग की जगह पे, आई, ठीक है, और मैंने आई का टैग क्लोज़ कर दिया, सेव किया, और जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, इटैलिक, यानी कि थोड़ा सा जिस तरह हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं, राइट करते हैं, इसी फॉर्म में ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, इटैलिक फॉर्म में आ चुका है, जो कि हमने आई का टैग यूज़ किया है। तो ये भी आपको समझ आ गया कि इटैलिक का टैग किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास ई एम का टैग, ये भी आपको मैंने बताया था कि ये इटैलिक की तरह ही काम करता है। तो मैं यहाँ पे ई एम का टैग यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ई एम का टैग क्लोज़ कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और इसको मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो टैग है ई एम का टैग, ये भी इटैलिक की तरह ही वर्क करता है, और कोई डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे। हालांकि हमने पहले आई का टैग यूज़ किया था और अब ई एम का टैग यूज़ किया है। तो इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे पास टैग्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही हो सकता है। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का मकसद एक ही है, उसके बाद आई और ई एम का मकसद एक ही है। उसके बाद है मार्क का टैग, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क का टैग यूज़ करता हूँ ई एम की जगह, MARK, और यहाँ पे MARK, यहाँ पे मैंने टैग को क्लोज़ किया, सेव किया, और जाके मैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट मार्क हो चुका है। यहाँ पे येलो कलर से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मार्क हो गया। तो मार्क का आपको टैग की समझ आ चुकी होगी, मार्क के टैग की कि इसका क्या मकसद है। उसके बाद है स्मॉल, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई टेक्स्ट जो है वो मैं स्मॉल दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो आखिर में लाइन है, पैकेज मेकर, और उसके बाद इंक्लूडिंग वर्जन्स ऑफ लॉरेम एस्पम, इसको मैं छोटा दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे SMALL का टैग ओपन किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल का टैग मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। SMALL, और उसके दरमियान में जितना भी टेक्स्ट है ये आपको छोटा हुआ दिखेगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बाकी का जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट है, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इससे छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमने किस लिए यूज़ किया कि टेक्स्ट को हमने छोटा दिखाना है। मैं ज़रा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आए कि कितना छोटा हुआ है ये। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये बनिस्बत बाकी टेक्स्ट के ये छोटा दिख रहा है हमें। तो हम किसी भी टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं स्मॉल के टैग के थ्रू। उसके बाद है हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में DEL का टैग, यानी कि डिलीटेड टेक्स्ट शो करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्मॉल की जगह DEL का टैग यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे DEL का टैग क्लोज़ कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है टेक्स्ट के ऊपर, जो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये सब मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ से DEL का टैग रिमूव करता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस लॉरेम स्पैम के ऊपर मैं सब स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SUB का टैग मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं SUB का टैग क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है आपको थोड़ा नीचे की तरफ दिखेगा बनिस्बत बाकी टेक्स्ट के, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो हो रहा है। ये देखें, इंक्लूडिंग वर्जन्स ऑफ लॉरेम स्पैम आपको कहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करके दिख रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वर्जन्स ऑफ लॉरेम स्पैम। तो ये क्या है, हमने टैग यूज़ किया है सब का टैग, जो कि हमें टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है। अब इसका एक और मैं मकसद आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कोई भी आपको कोई पोइट्री का, मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया था कि अगर आपको शौक़ है तो आपने देखा होगा कि कोई कोटेशन या कोई कोट लिखी हुई होती है तो उसके नीचे इस तरह से उस जिसने भी वो कोट लिखी होती है या कोटेशन वो लिखी होती है तो उसका नीचे नाम शो हो रहा होता है इस तरह से। तो ये मकसद उसका जो इस टैग का मकसद है वो यही है कि आपने किसी चीज़ को इस तरह से डिस्प्ले करवाना हो तो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉरेम स्पैम को सब का टैग यूज़ करके इस तरह से डिस्प्ले करवाया। अब मैं यहाँ पे सुपर का टैग यूज़ करके SUP का टैग यूज़ करके मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। ये अब आपको ऊपर की तरफ दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है। सेव किया और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, ठीक है। डॉट आपको ये वाला नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जो टेक्स्ट है जहाँ पे हमने टैग अप्लाई किया है वो ऊपर की तरफ हमें दिख रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा कि सब का टैग किस लिए यूज़ होता है और SUP यानी कि सुपर का टैग किस लिए यूज़ होता है। एक चीज़ जो मैंने आपको भी बताई थी थोड़ी देर पहले, वो मैंने आपको बताई थी कि DEL यानी कि डिलीट का टैग किस लिए यूज़ होता है। तो मैं ज़रा इसको दोबारा से जाता हूँ, डिलीट का टैग हमने यूज़ किया था, ये देखें। इसको मैं सेव करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ वहाँ पे, और कुछ इस तरह से हमें ये टेक्स्ट दिख रहा था। अब इसकी जगह पे हम इंसर्ट का टैग यूज़ करते हैं INS का, जो हमें बताएगा कि ये टेक्स्ट तो डिलीट हो चुका है लेकिन इसकी जगह पे कोई और टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे INS का टैग यूज़ करूँगा, INS, और यहाँ पे टैग क्लोज़ कर दूँगा INS का। INS का मतलब है इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ दिस टेक्स्ट इज़ इंसर्टेड, कंट्रोल S किया, सेव कर दिया मैंने और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो चुका है लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इस टेक्स्ट की जगह देखने वाले को समझ आ जाएगी कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है और अब इस एल्डस के आगे जो है वो ये वाला टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और ये वाला टेक्स्ट अब आगे से हमने रीड करना है या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा जो आपको मैंने बताया है ये सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। आपको मैंने वन टू ऑल एक एक चीज़ मैंने आपको बताई इन टैग से रिलेटेड, और ये सारे के सारे टैग्स हमने पढ़े भी हैं और प्रैक्टिकली इनको देखा भी है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है हमारे पास HTML कोटेशंस एंड साइटेशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब कोटेशंस वगैरह का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक कोट के टैग को समझते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है और इसका क्या मकसद है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिटर में जाता हूँ और ये सब जितना भी टैग्स वगैरह मैंने यूज़ किए हुए इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये DEL का टैग है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ से इनको भी रिमूव कर दिया और इसको भी रिमूव कर दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, इसको भी मैं P के टैग को भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊँगा। यहाँ पे मैं हेडिंग बनाता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ टेकन फ्रॉम लॉरेम स्पम, ठीक है। ये हेडिंग मैंने बनाई और उसके बाद आपको ये टेक्स्ट दिखेगा। सेव किया इसको मैंने और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ये हेडिंग दिख रही है ऊपर और नीचे ये आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है जो कि अभी हमने कोई टैग वगैरह यूज़ नहीं किया, वैसे ही वो हमने एडिटर में रखा हुआ है और एडिटर से वो उसने यहाँ पे ब्राउज़र में हमें डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज़ टेकन फ्रॉम लॉरेम स्पम, ये मैंने हेडिंग बनाई और अब हम ब्लॉक कोड को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करता हूँ, BLOCKQUOTE ब्लॉक कोड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक कोड को क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है जो कि है साइट। आपने यहाँ पे लिखना है साइट कॉलन और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम लिंक देंगे उस वेबसाइट का जहाँ से हमने टेक्स्ट लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और साइट का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने ज़रा सेव किया और मैं जाके देखता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, आई थिंक कोई मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ये देख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज़ टेकन फ्रॉम लॉरेम स्पम, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सारा का सारा टेक्स्ट ब्लॉक कोड के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक है। जी, तो मैंने कंफर्म कर लिया है कि कोई मिस्टेक नहीं है। इसी तरह से आपने ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे साइट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, उस वेबसाइट का लिंक देना है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से आपने कॉपी करना है, उसको लिंक देना है। और उसके बाद आपने इसको ब्राउज़र में जब चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा वहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा ब्लॉक कोड के टैग में जो है वो यूज़ हुआ है और यहाँ पे हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टैग आता है, वो कौन सा है, क्यू का टैग, ठीक है। क्यू का टैग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ से ब्लॉक कोड का टैग हटा देता हूँ और इसको मैं ज़रा, ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्यू का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं ब्लॉक कोड को रिमूव कर देता हूँ, क्यू, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सारा का सारा टेक्स्ट आपको इन्वर्टेड कॉमास में दिखेगा। तो मैं ज़रा इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र में। अब आप देख रहे हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है, ठीक है। ये देखें, इन्वर्टेड कॉमास में सारा का सारा टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से ब्लॉक कोड और क्यू का जो टैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ABBR का टैग। ABBR का मतलब है एब्रीविएशन, ठीक है। जैसे कि WHO की एब्रीविएशन होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से हम यहाँ पे ABBR का टैग यूज़ करते हैं जब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो और ABBR के टैग के थ्रू हम फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ और लॉरेम स्पम की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिर्फ LI लिख देता हूँ, LI, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसको मैं ABBR के टैग के अंदर लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने ABBR का टैग क्लोज़ कर दिया। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं ज़रा आपको सेव करके ज़रा आपको दिखा दूँ कि किस तरह से ब्राउज़र में शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको LI इस तरह से शो हो रहा है, LI इज़ सिंपली डमी टेक्स्ट, ठीक है।
LI इज़ सिंपली डमी टेक्स्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आऊँ अपना, तो हमें इसकी फुल फॉर्म दिखाई जाए। तो फुल फॉर्म वो कैसे दिखाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ABBR के टैग के अंदर जाके यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमने बताना है कि ये है क्या LI। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेन स्पम, ठीक है, कंट्रोल S, और मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र में। अब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर आएँ तो आपको छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा और उसके अंदर लॉरेन स्पम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और नीचे 3-4 या 5 डॉट्स भी बने हुए हैं जो इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि ये LI जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन जब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो आपको फुल फॉर्म इसकी दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ABBR का टैग यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक जो लास्ट हमने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक ये थी कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि मिस्टेक क्या थी मेरी। तो मैं ज़रा बैक जाता हूं और ब्लॉक कोड का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, और यहाँ पे मिस्टेक मेरी ये थी कि कॉलन की जगह आपने इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कॉलन की जगह आपने इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करना है, ये मेरी मिस्टेक थी। ये मुझे अभी पता चली है जब मैंने यहाँ पे ABBR का टैग यूज़ किया। तो इसको सेव किया और उसके बाद ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक हमारी मिस्टेक थी, वो ये थी कि कॉलन की जगह हमने इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो अब मैं ज़रा से दोबारा से फॉरवर्ड चला जाता हूँ। और उसके बाद उसको सेव किया और वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाता हूँ अपने। अब यहाँ पे आपको साइट का टैग और BDO का टैग नज़र आ रहे हैं जो कि हमने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अभी भूल रहा हूँ, अभी मैंने जो ABBR का टैग यूज़ किया उसके बाद है एड्रेस का टैग। तो हम सबसे पहले एड्रेस का टैग यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर साइट और BDO का टैग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं एड्रेस का टैग यूज़ करता हूँ ADDRESS, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ADDRESS का टैग क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मलिर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक का टैग, उसके बाद सिंध, कॉमा, कराची, और यहाँ पे ब्रेक का टैग, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस 9905 जो भी है, और यहाँ पे BR का टैग, और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं सेव करके और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें कि आपको इस तरह से एड्रेस नज़र आ रहा होगा, और आप इस तरह से अपना एड्रेस, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से अपना एड्रेस भी शो करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो आगे जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एड्रेस का टैग की आपको समझ आ गई है कि आपने देखा होगा कोई लेटर अगर आपने लिखा हो या कोई एप्लीकेशन लिखी हो तो उसमें ख़ास तौर पे इस तरह से एड्रेस हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एड्रेस को यूज़ करने का तरीका है। उसके बाद हमारे पास टैग है साइट का और BDO का। साइट के टैग को यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये सारा जितना भी टेक्स्ट मैंने बॉडी में टैग्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और एक इमेज यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, कंट्रोल S किया, और अब ये बॉडी में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये ब्लैंक है। मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी इमेजेस में जाके, और
यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सेव इमेजेस करके वहाँ पे सेव कर देता हूँ जहाँ पे मेरा फ़ोल्डर है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का फ़ोल्डर मेरा है डेस्कटॉप के ऊपर, और ये रहा फ़ोल्डर मेरा, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ कि डमी इमेज। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और अब हम इसको ज़रा यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये इमेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी है या नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, डमी इमेज के नाम से हमने सेव किया और इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। आपको एक्सटेंशन कैसे पता चलेगी, ये आगे भी लिखी हुई है यहाँ पे, और अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आइटम टाइप JPG फाइल आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हमने नाम और जो टाइप होती है ये यूज़ करनी होती है, इस वजह से आपको बताना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे IMG का टैग यूज़ करता हूँ इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए। तो IMG का टैग यूज़ किया और यहाँ पे IMG का टैग ठीक है, IMG का टैग यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। और उसके बाद सोर्स में हम बताते हैं कि किस जगह पे हमारी ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं, तो हमारी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है ये रही। तो ये इमेज हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम किसी और फोल्डर में ये इमेज पड़ी होती तो फिर हम एग्जैक्टली वहाँ का एड्रेस या सोर्स देते, लेकिन हमारी जो इमेज है वो यहीं पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डमी इमेज और उसके बाद .jpg। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे ऑल्ट आप लिख दें कि दिस इज़ डमी इमेज। ये उस सूरत में कि जब हमारी इमेज शो ना हो तो हमें ये टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आ जाए। तो उसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। और इसको मैं जाके, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको वहाँ पे जाके ब्राउज़र में बार बार जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र पे भी क्लिक कर सकते हैं। किस तरह से, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन इन ब्राउज़र का आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी जो फाइल है रन हो जाएगी ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इमेज दिख रही है। तो इसका साइज़ मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे विड्थ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 300 और हाइट भी इसकी मैं दे देता हूँ 300। तो अब इसका साइज़ जो है वो 300 का हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसका साइज़ 300 बाय 300 हो चुका है। तो मैं इसको ज़रा सा छोटा कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, साइट का टैग यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइट का टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, साइट का टैग ओपन हुआ और क्लोज़ हो गया और इसके दरमियान में मैं लिखता हूँ कि दिस इज़, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डमी इमेज। सेव करके ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आपको देख रहे हैं कि ये जो दिस इज़ मैंने लिखा है ये आपको थोड़ा सा इटैलिक टाइप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दिस का मतलब है, दिस की जगह पे आप यहाँ पे इस जो पिक्चर है इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जब आपने किसी इमेज का या किसी भी चीज़ का आपने इम्पोर्टेंस बतानी हो कि ये इमेज है क्या, तो आप क्या करेंगे, साइट के टैग में उस इमेज का नाम बताएंगे और उसके आगे जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं P का टैग भी यूज़ कर लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग, और यहाँ पे पैराग्राफ का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले हमने पैराग्राफ का टैग ओपन किया, पैराग्राफ का टैग क्लोज़ किया, उसके अंदर हमने साइट का टैग यूज़ किया। किस लिए कि दिस इज़ जो है वो हमें थोड़ा सा इटैलिक टाइप नज़र आ जाए, और उसके बाद डमी इमेज हमें इसी तरह से शो होगा। तो इसको मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि
दिस इज़ हमें इटैलिक नज़र आ रहा है, और उसके बाद डमी इमेज जो है वो हमें पैराग्राफ के टैग के, जिस तरह हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं उस तरह से हमें डमी इमेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि साइड का जो टैग है वो दिस इज़ को चेंज कर रहे हैं, जबकि पी का जो टैग है वो डमी इमेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और अगर आपने स्पेस देनी हो तो इस तरह से स्पेस दे के, अब आपको स्पेस भी नज़र आएगी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ के बाद स्पेस भी आ चुकी है और डमी इमेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ क्या है, इस इमेज का नाम मैंने एज्यूम कर लिया कि इस इमेज का नाम दिस इज़ है। तो इस तरह से आप साइड का टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास BDO का टैग। BDO का टैग हम यूज़ करते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब ये है BDO का बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, यानी कि हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस साइड को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है जो कि जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ डमी इमेज। इसको मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें शो हो रहा है। इस तरह से हमें शो हो रहा है बिल्कुल। तो दिस इज़ डमी इमेज ये हमने पैराग्राफ के टैग में यूज़ किया और हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पैराग्राफ की जगह BDO का टैग यूज़ करूँ। BDO का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बताया हुआ नहीं है कि इसको किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि BDO हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए। सिर्फ BDO का टैग यूज़ करने से इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कौन सा, DIR का। DIR का मतलब डायरेक्शन इज़ इक्वल टू, और उसके बाद सॉरी डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे RTL लिखेंगे, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। R का मतलब है राइट, T का मतलब है टू और L का मतलब है लेफ़्ट। ठीक है, तो इसको सेव करके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, राइट टू लेफ़्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ से लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें THIS दिस, और उसके बाद IS इज़, और उसके बाद DUMMY डमी, और उसके बाद IMAGE दिस इज़ डमी इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता टैग, तो आपको समझाने के लिए बताना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। वैसे ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास, मैं ज़रा वर्ड डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ। तो ये सारे टैग्स हमने पढ़ लिए जो कि कोटेशन और साइटेशन से रिलेटेड थे। उसके बाद है हमारे पास HTML कमेंट टैग। कमेंट टैग के बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पोस्ट देखी है, आपने उस पोस्ट को देख के आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे कमेंट कर दिया। उस कमेंट को क्या करते हैं, सब लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे ही है। तो HTML कमेंट्स का भी मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ इसी तरह से है। मैं आपको बताता हूँ एडिटर में जाके कि आपने ये BDO का टैग यूज़ किया है। ठीक है, तो आपने किस लिए यूज़ किया है और क्या मकसद है इसका। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HTML का टैग आप किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से आपने ये टैग्स लगाने होते हैं। तो एडिटर में जाके आपने इस तरह से यूज़ करना होता है, लेस देन का साइन और उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, और उसके बाद आपने डैश, 2 डैशेस का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये टेक्स्ट जितना भी है सारा हमारा हाइड हो चुका है, यानी कि ग्रे कलर में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज़ करने का तरीका क्या है, डबल डैश
और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इसके दरमियान में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमने ये वाला जो टैग यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। दिस टैग इज़ यूज फॉर द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी तरह से ये टैग क्या कर लूँगा, एक दफ़ा फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगा कमेंट को, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टैग, ठीक है, या दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो टैग, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने टैग को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि आपने ये टैग किस लिए यूज़ किया है, अपने समझने के लिए या किसी और के समझने के लिए, ताकि कोई भी आए आपकी फ़ाइल को जब रीड करे तो उसको समझ आ जाए कि आपने ये चीज़ यूज़ की है तो किस लिए यूज़ की है, ठीक है। इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी कमेंट्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये ब्राउज़र में कभी भी शो नहीं होते, ये होते हैं सिर्फ आपके समझने के लिए या किसी और के समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ब्राउज़र में शो नहीं होंगे, ये इस हद तक होते हैं कि आप इसको अपनी फ़ाइल में यूज़ करें, और जब भी आप ये फ़ाइल किसी और को दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी अपनी फ्रेंड को दी या अपने फ्रेंड को दी, तो उसको तो नहीं पता बेचारे को कि ये टैग्स किस लिए यूज़ हो रहे हैं, वो तो न्यू है इस फील्ड में। तो आपने उसको दिया कि भाई आप जो है ना इसके ऊपर से प्रैक्टिस कर लेना, ये सारा कोड मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अब उस बेचारे को तो नहीं पता कि ये टैग्स आपने किस लिए यूज़ किए हुए हैं। तो आपने उसको समझाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया कि ये जो मैंने वीडियो का टैग यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और यहाँ पे आपने बता दिया कि ये जो टैग है वो यहाँ पे क्लोज़ हो चुके हैं। और उसके बाद आपने एक और टैग यूज़ कर लिया H1 का टैग यूज़ कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। सेव किया और ब्राउज़र में जाके मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो दिस इज़ हेडिंग हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपने उसको समझाने के लिए, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, उसके मतलब समझने में मिक्स ना हो जाए सब कुछ, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि कमेंट का टैग यूज़ करते हुए आप यहाँ पे बता देंगे कि दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर हेडिंग। उसके बाद आप इसी तरह से इस हेडिंग के बाद, यानी कि H1 का जो टैग आपने यूज़ किया, इसके बाद आप यहाँ पे एक दफ़ा फिर बता देंगे कि यहाँ पे ये जो टैग है क्लोज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज़ द एंड ऑफ हेडिंग टैग, ठीक है। सेव किया। अब देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है कि आपने हर चीज़ को बताया हुआ है कि आपने ये वीडियो का टैग यूज़ किया है, वो आपने इस मकसद के लिए यूज़ किया, और आपने ऊपर स्पेसिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बता दिया कि यहाँ पे ये टैग क्लोज़ हो चुके हैं। उसके बाद एक नया टैग स्टार्ट हो जाएगा। नया टैग क्या है? H1 का टैग है। दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर हेडिंग। यहाँ पे समझ आ रही है उसको कि भाई ठीक है, ये जो वीडियो का टैग है यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, और उसके बाद हेडिंग का टैग स्टार्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि आपने कमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है। और जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, उसमें कोई भी चीज़ आपने यूज़ करनी है, कोई इमेज लगानी है, कुछ भी लगाना है, कोई भी सेक्शन बनाना है, तो आपने इस तरह से कमेंट्स के थ्रू बता देना है जहाँ पे वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा होगा और वहाँ पे जहाँ पे वो सेक्शन एंड हो रहा होगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको भी ना रहे और किसी और को भी ना रहे जिसको आप ये फ़ाइल दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैं ज़रा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। HTML कमेंट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने ये टैग्स आपको बताया कि कोटेशन और साइटेशन वगैरह आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह आप किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और इसके अलावा आप यूट्यूब के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।